नमस्कार दोस्तों। तो हम आज फिर से आए हैं नया चैप्टर के लेकर, नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, इसमें पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, अवध, मैसूर, बंगाल, ये सब स्वतंत्र राज्य के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आपको हम पहले बता दें कि आप जो भी वीडियो है आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, ताकि आपको जो पेज है बुक का वो आप पढ़ भी सके, साथ ही साथ आप हमारा आवाज़ सुनकर आप जो भी आप क्वेश्चन आंसर आप कर सके अपने दिमाग में, माइंड में, और आप कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पेशवा में सबसे पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ बताना है आपको दोस्तों कि कब ये पेशवा पद पर बने थे, यानी कि कब पेशवा बने। तो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने थे। ये साहू जो शेख शाहजहाँ थे उसका पेशवा मतलब होता है एक तरह का प्रधानमंत्री, समझ लीजिए। ठीक है, तो अगला बताना है कि से मतलब मुग़ल शासक कौन था जिसको मतलब हटाने के लिए सैयद बंधुओं का सहायता यानी मदद किया था बालाजी विश्वनाथ ने। तो वो हो जाएगा फर्रुख सियार। फर्रुख सियार को हटाने के लिए क्या किए थे, मतलब सैयद बंधुओं को सहायता किए थे। चलिए, तो अगला शासक आ जाएगा बाजीराव प्रथम। बताना है कि बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था। तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है, और बाजीराव प्रथम जो अपना मराठा परिसंघ की स्थापना किया, जो विस्तार किया, वो कहाँ कहाँ तक था वो आपको हम पढ़ के बताते हैं। तो होलकर पड़ता है इंदौर में। ठीक है, सिंधिया पड़ता है ग्वालियर में, गायकवाड़ पड़ता है बड़ोदरा में, और भोसले पड़ता है नागपुर में। तो यहाँ तक मतलब वो अपना साम्राज्य का विस्तार किए थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि किसने पूना में अपना केंद्र बनाया, यानी कि पूना में अपना केंद्र किसने बनाया दोस्तों। तो पूना में अपना केंद्र बनाया था बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, अगला है कि 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में एक लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है। तो उस युद्ध का नाम है दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध। क्या है, पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, इसमें निजाम मुल्क की हत्या हो जाती है। हत्या मतलब कि वो पराजित हो जाते हैं, और मतलब क्या बोल लेते हैं, वो हार जाते हैं। चलिए, तो अगला शासक के बारे में आप पढ़ते हैं। तो अगला शासक आपका हो जाएगा बालाजी बाजीराव। पीछे पढ़े बाजीराव प्रथम, आपकी है बालाजी बाजीराव। तो बताना है कि बालाजी बाजीराव जो थे ये किसका पेशवा थे। तो राजा राम द्वितीय का ये पेशवा थे, यानी कि राजा राम द्वितीय का ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ये क्या किया कि इसने अपने राज्य का जो भी संपूर्ण शक्ति था वो अपने हाथ में ले लिया था। कौन, बालाजी बाजीराव। और इस तरह से क्या हो गया कि पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, बनाया गया। तो आपको ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पेशवा पद का वंशानुगत किसने बनाया। तो बालाजी बाजीराव बनाए थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बालाजी बाजीराव। पेशवा पद को वंशानुगत बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो बालाजी बाजीराव। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था 14 फरवरी 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मतलब किनकी हार हो गई थी। तो बालाजी बाजीराव का हार हो गया था, और ये हार का जो अपना जो बेइज्जती था एक तरह के कहिए, तो वो अपना बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अंततः इनका मृत्यु हो गया 1761 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा कौन बने। तो अगला पेशवा बनेगा दोस्तों बाजीराव द्वितीय क्या हो गया, अगला पेशवा बनेगा, और अंततः कहिए कि अंतिम पेशवा भी बनेगा। ठीक है, तो किसने कानपुर के निकट बाजीराव द्वितीय को बिठूर नामक स्थान में निर्वासित कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाजीराव द्वितीय को बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। ठीक है, अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेज को मिल गया, और इस प्रकार मराठा परिसंघ का समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब है मराठा परिसंघ का जो समाप्ति हुआ उस दौरान उस समकालीन में मतलब कौन पेशवा था। तो हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजीराव द्वितीय के समय में ही क्या हो गया था, ये अंग्रेज के अति से हार गया, और ये मराठा परिसंघ का समाप्ति हो गया। चलिए, तो मराठा का कुछ युद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं जो अंग्रेजों के साथ मतलब लड़ाई हुआ था। तो बताना है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था।
और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये सब पूछता है दोस्तों। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। और जो युद्ध हुआ था उसको समाप्ति के लिए कौन सी संधि हुआ था, तो सलवाई की संधि। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। तो युद्ध के समाप्ति के लिए कौन सा संधि हुआ था, तो सलवाई का संधि। अब आते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब, 1803 से 1806 के बीच में, यानी कि 3 साल हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, मराठा युद्ध हो रहा था, तब बताना है कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज कौन था, जॉर्ज बार्लो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। 1818 में तो बाजीराव द्वितीय जो था वो मतलब वो क्या कहें, वो मर ही गया था उस समय, तो समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन बना, तो बंगाल का गवर्नर मतलब कौन था उस समय, कौन बना था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, तो इस तरह से आपको मतलब पेशवा का जो विकास कहिए और अंत कहिए दोनों हम लोग पढ़ लिए। अब हम आते हैं अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध एक बफर राज्य होता था दोस्तों। अवध को अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण कौन सा राज्य बोला जाता था, तो बफर राज्य बोला जाता था। अवध को स्वतंत्र घोषित कौन किया था, तो अवध का स्वतंत्र घोषित किया था सआदत खां। सआदत खां, उनका मतलब मूल नाम हो गया काची, बुरहान मुल्क। ठीक है, उनका मूल नाम है। अब बताना है दोस्तों कि जो शहादत खां थे उनके बाद अवध का जो शासक था वो कौन बना था, तो शहादत खां के बाद जो अवध का जो नवाब बना, शासक बना, वो था सफदरगंज नाम था उनका। उनका मूल नाम था अबुल मंसूर खां। ठीक है, और फिर अबुल मंसूर खां जो सफदरगंज था, उसके बाद जो अवध का नवाब बना वो बना उसका पुत्र सुजाऊ दौला आगे के इतिहास में आएगा, बक्सर की लड़ाई के समय। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों, बताना है कि किसने वारेन हेस्टिंग के साथ मतलब 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। तो वारेन हेस्टिंग के साथ किसने संधि किया था, तो सुजाऊ दौला ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1775 ईस्वी में अवध के नवाब कौन बना। ठीक है, तो अवध का नवाब था आसफ उदौला। ठीक है, आसफ उदौला ने क्या मतलब, आसफ उदौला जो था ना, फैजाबाद से अपना राजधानी लखनऊ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इमामबाड़ा का किसने निर्माण कराया था, आसफ उदौला ने इमामबाड़ा का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतिम नवाब कौन था अवध का जो अंतिम नवाब, अंतिम शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह था। बताना है कि किसके शासनकाल में अवध को कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो वाजिद अली शाह थे। उस समय शासक कौन था, वाजिद अली शाह। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये सब आता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन होगा कि मैसूर का जो प्रथम शासक था वो कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा हैदर अली का जन्म हुआ था दोस्तों 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। ठीक है, 1755 ईस्वी में डिंगबुल के किले में फौजदारी बना, और 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। यानी कि इसे बताना है कि मैसूर का शासक हैदर अली कब बने, तो 1761 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय शासक कौन था, तो उस समय शासक कौन था दोस्तों, तो हैदर अली ही थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस समय शासक कौन था दोस्तों, तो हैदर अली ही थे, और उसमें टीपू सुल्तान भी उनको सहायता के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, तो इसमें किसकी हार हुई थी, तो इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली का क्या था, अंग्रेज को हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जनरल था जो पोर्टोनेवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया।
तो सर आयरकुट, जनरल आयरकुट जो था पोर्टोनेवा के युद्ध में हैदर अली को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ये भी हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने किस युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया, तो पोर्टोनेवा के युद्ध में। क्या हो जाएगा इसमें, पोर्टोनेवा के युद्ध में। अगला है दोस्तों कि टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है। तो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है तो टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कि टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। ठीक है, ये बहुत मतलब भाषा का ज्ञान भी रखता था। जैसे भाषा में आपको हो गया अरबी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया और कन्नड़, ये 4 भाषा के मतलब एक तरह कहिए कि उसको ज्ञान था। ठीक है, किसने नई मुद्रा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन कराया। तो नवीन संवत का प्रचलन कौन कराया, तो वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान बहुत महत्वपूर्ण है मैसूर शासक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने सिंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य को सम्मान में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सिंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तो वो हो जाएगा टीपू सुल्तान ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वो जो सिंगेरी मंदिर जो था उसमें किनकी मूर्ति मतलब उसमें निर्माण करवाया गया था, किनकी मूर्ति निर्माण करवाया गया था, तो वो हो जाएगा सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा का मूर्ति रखा गया था। और इसी के निर्माण के लिए टीपू सुल्तान क्या किया था कि धन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टीपू ने कहाँ से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसी क्रांति से मतलब प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था श्रीरंगपट्टनम में। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में कौन सा क्लब का स्थापना किया था, तो जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। और जो इसका जो सदस्य बनता था जैकोबिन क्लब का, वो मतलब स्वयं को अपना टीपू नागरिक कहने लगा था, यानी कि इसे टीपू कहने लगा था। वहाँ के नागरिक जो भी मतलब नहीं होता है, वो टाइटल है, अपना टीपू बोलते रहता था वहाँ के नागरिक। ठीक है, चलिए तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, किसने, तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया गया, वो किसके शासनकाल में वो किया गया था, तो हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो इसमें हो जाएगा टीपू सुल्तान आंसर हो जाएगा दोस्तों। नौसेना बोर्ड का जो गठन किया गया था उस समय शासक कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीपू ने द्वितीय मैसूर युद्ध में भाग लिया था, मैसूर युद्ध में कमान संभाला था, हैदर अली को सहायता किया था, तो क्या हो जाएगा, हाँ वो किया था। टीपू सुल्तान क्या किया था, हैदर अली को सहायता किया था दूसरा में, जबकि तीसरा में टीपू सुल्तान खुद लड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने टीपू को पराजित किया, यानी कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो टीपू सुल्तान को कौन पराजित किया, यानी कि उसको कौन हराया टीपू सुल्तान को, तो वो हो जाएगा कैप्टन मिडोज जो था टीपू सुल्तान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब पराजित हो गया था मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था, तो उस दौरान कौन से संधि हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ठीक है, और इस श्रीरंगपट्टनम के संधि में ऐसा हुआ कि अंग्रेज बोला कि इसे तुम मतलब हमको 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, 3 करोड़ रुपया उस जमाने में। ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसके रकम में वो रकम अगर नहीं देगा अंग्रेज को हारने के बाद, तो क्या करेगा, क्या किया था कि टीपू सुल्तान के 2 पुत्र था उसको अपने कब्जा में रख लिया था, जिसको ये कहिए कि ब्लैकमेलिंग और क्या। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर हुआ था तो वो मतलब क्या, मतलब वो किनके बीच हुआ था, तो इसमें भी हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो मैसूर के गद्दी पर कौन बैठता है, तो मैसूर के गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था कृष्णराज जो था मैसूर के गद्दी पर बैठता, अंग्रेज द्वारा बैठाया जाता है, जिनका संबंध कौन से वंश से था,
टीपू सुल्तान के मरने के अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो मैसूर का जो शासक बना था कृष्णराज, वो कौन से वंश से मतलब संबंध था उनका, तो वायडार वंश से, ठीक है। और मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को किसकी उपाधि देकर मतलब सम्मानित किया था। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज थे वेलेस्ली को किसकी उपाधि देकर मतलब किस उपाधि देकर प्रदान किया था, तो मर्किवस उपाधि है जो दिया गया था वेलेस्ली को। यूँ कहिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन मतलब बंगाल का गवर्नर था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए तो एक बार फिर से पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। पिछले बार पढ़े कि मराठा मैसूर युद्ध और अब पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1767 से 1769 के बीच। उस समय हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेरेल्स्ट, ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरेल्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था, तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। इसमें क्या होता है, हैदर अली मारा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। टीपू सुल्तान इसमें रहता है, ठीक है। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तो उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टीपू सुल्तान क्या होता है, पराजित हो जाता है, हार जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1799 के बीच 1799 में हुआ था। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाता है इसका। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको मर्किविस की उपाधि भी दिया गया था इस दौरान। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं आप धराधर लिखते भी जाइए, ठीक है। और चलिए, जय हिंद जय भारत।